हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से देवर्षि नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं नारद जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और देवर्षि नारद की जन्म की कथा के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे नारद जयंती पर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। नारद जयंती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नारद मुनि का जन्म हुआ था। मान्यता है कि ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि के दिन ही महर्षि नारद का जन्म भगवान ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। इसलिए नारद मुनि को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7वें मानस पुत्रों में से छठे हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मश्री पद प्राप्त किया था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। ये स्वयं वैष्णव है और वैष्णव के परमाचार्य तथा मार्गदर्शक है। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मात्र देवताओं ने ही नहीं, वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, श्रुत ऋषि, राज ऋषि, कांड ऋषि, ये 7 ऋषियों के प्रकार है। नारद जी ही एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्हें देवर्षि कहा जाता है। वे देवताओं के ऋषि हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा था कि देवताओं में मैं नारद हूँ। देवर्षि नारद भगवान नारायण के पार्षद होने के साथ साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। देवर्षि नारद ने सर्वप्रथम इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों का आदान प्रदान किया था। इस प्रकार देवताओं, गंधर्व और राक्षसों के मध्य संवाद का सेतु स्थापित करने के लिए नारद जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वैदिक पुराणों के अनुसार नारद मुनि देवताओं के दूत और सूचनाओं के स्रोत हैं। मान्यता है कि नारद जी तीनों लोकों, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल या जहाँ चाहे विचरण कर सकते हैं। यही नहीं, उन्हें धरती के पहले पत्रकार की भी उपाधि दी गई है। कहते हैं कि सूचनाओं को इधर उधर पहुंचाने के लिए नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते थे। देवर्षि नारद को सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु का अनन्य उपासक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह हर वक्त नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। नारद का जिक्र लगभग सभी पुराणों में मिलता है। मान्यताओं के अनुसार एक हाथ में वीणा धारण करने वाले नारद तीनों युगों में अवतरित हुए। नारद जयंती के दिन लोग उपवास रखकर इनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पुण्य प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साल 2024 में नारद जयंती 24 मई 2024 शुक्रवार के दिन है। साल 2024 की नारद जयंती के दिन 3 दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और सिद्धि योग का शुभ महासंयोग बन रहा है। इन योगों में किसी भी कार्य, दान, जप, तप, पूजा पाठ करने से अष्ट सिद्धि और नव निधियों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। नारद जी ने माता लक्ष्मी और विष्णु जी का एक साथ विवाह करवाया। देव और दानव को साथ मिलाकर मंथन करवाने में भी नारद जी की भूमिका रही। पार्वती जी को शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। महादेव द्वारा जलंधर का विनाश करवाया। इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पुरुरवा के साथ परिणय सूत्र करवाया। डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बनाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने के लिए भी नारद जी ने प्रेरणा दी थी। कंस को आकाशवाणी का अर्थ भी नारद जी ने ही समझाया था। व्यास जी से भी भागवत की रचना नारद जी ने करवाई। प्रहलाद और ध्रुव को उपदेश देकर
नारद जी ने महान भक्त बनाया। देवर्षि नारद व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी शुकदेव आदि ऋषियों के भी गुरु हैं। वीणा का आविष्कार भी नारद जी ने ही किया था। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नारद जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में नारद जयंती 24 मई 2024 शुक्रवार के दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 23 मई 2024 को शाम 7:22 पर और ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 24 मई 2024 को शाम 7:24 पर। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:35 से सुबह 10:10 तक और शिव योग सुबह 11:21 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नारद जयंती की पूजन विधि के बारे में। नारद जयंती के दिन सभी भक्तों को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद नारद मुनि की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी के परम और अनन्य भक्त नारद जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को बुद्धि, भक्ति और सात्विक शक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धालु नारद जयंती के दिन उपवास करते हैं उन्हें इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नारद जयंती के दिन रात्रि जागरण किया जाता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। रात्रि जागरण संभव न हो तो संध्या काल में पूजन अवश्य करें। नारद जयंती के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। पूजा समाप्त होने के पश्चात भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन सभी भक्तों को गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े और पैसे दान करने चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नारद जयंती पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। इस दिन कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवर्षि नारद मुनि के जन्म की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद उपब्रह्मण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। कहते हैं कि एक बार अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तब उपब्रह्मण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव में वहां आया। यह देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उस गंधर्व को श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेगा। बाद में उस गंधर्व का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते और कहते हैं कि वह बालक संतों का जूठा खाना खाता, जिससे उसके हृदय के सभी पाप नष्ट हो गए। 5 वर्ष की आयु में उसकी माता की मृत्यु हो गई। अब वह बालक एकदम अकेला हो गया। माता की मृत्यु के पश्चात उस बालक ने अपना समस्त जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प किया। मान्यता है कि एक दिन बालक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। तभी अचानक उसे भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी, जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस घटना के बाद उस बालक के मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उस बालक को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वह उनके पार्षद के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेगा। समय आने पर यही बालक ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के रूप में अवतरण हुआ, जो नारद मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि नारद जी का विवाह उनके पिता ब्रह्मदेव के कारण नहीं हो पाया। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने और विवाह करने के लिए कहा, किंतु नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें लाख समझाया, किंतु देवर्षि अपनी बात पर अडिग रहे। तब ब्रह्मदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवर्षि को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। मान्यता है कि राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन इनमें से भी किसी ने भी दक्ष का राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। बाद में दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और इनके 1,000 पुत्र हुए। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सभी प्रकार की मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। इस बात से क्रोधित दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि वह सदा इधर उधर भटकते रहेंगे और एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। बोलिए देवर्षि नारद की जय, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।